वही अफसोस की बात है कि ये मामला जो है, जहाँ होना चाहिए एक ह्यूमन ट्रेजेडी की बात हो रही थी, उससे निकल के अब कहीं और चला गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण, जहाँ एक इंसानी त्रासदी हुई है इतनी बड़ी, वहाँ पर राजनीतिकरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिहार वर्सेस महाराष्ट्र या कोई और वर्सेस कोई और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई मतलब उसकी जो मृत्यु हुई है, जिन भी हालात में हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, कोई कह रहा है आत्महत्या है, कोई कह रहा है खून है, कोई कह रहा है कुछ और है, तो ये कोई अब कोई होड़ नहीं लगनी चाहिए कि मुझे करना, कोई प्रतियोगिता नहीं है ये। मेरे ख्याल से कोई सवाल मुंबई पुलिस पे नहीं उठा रहा है, पर यह है कि 45 दिन हो गए। मेरा सिर्फ एक ही सवाल था। उनका कहना है कि आत्महत्या का केस है। अगर आत्महत्या है तो फिर केस तो बंद हो जाना चाहिए था बहुत पहले। तो आत्महत्या होने के बावजूद अगर आप उसको करार दे रहे हैं कि आत्महत्या, तो फिर इंटरोगेशन किस लिए हो रहा है? सवाल किससे पूछे जा रहे हैं और क्यों पूछे जा रहे हैं? अगर आत्महत्या ही है तो फिर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? सवाल तो तब पूछे जाते हैं जब कोई सुराग मिलता है, जब कोई शक होता है। और शक किस बात का है? शक इस बात का है कि आत्महत्या नहीं। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? या तो आप इस पे टिकिए, इस नैरेटिव पे, या उस नैरेटिव पे टिकिए। उसी को लेके अब देखिए, जनता के लिए तो ये एक जज्बाती मामला है। ये कोई लीगैलिटी या टेक्निकलिटी का नहीं मालूम है कि ये मेरा जुरिस्डिक्शन है, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है, यहाँ एफआईआर होना चाहिए। यहाँ तो हुआ ही नहीं अभी तक 45 दिन के बाद। और वहाँ क्यों हो गया? भाई, उनकी जन्मभूमि है, बिहार में ही उनके पिताजी रहते हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज कराया। अब इसके अंदर इतनी कहानियाँ और इतने पेच हो गए हैं कि सब घालमेल हो गया है। अब वो रिया का भी इसमें केस आ गया, वो पठानी का भी आ गया है, उसके फिजिकल ट्रेनर, बॉडीगार्ड, वो दिशा से भी कनेक्ट हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो इन सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसे आप चुपचाप एक सेंट्रल एजेंसी को दे दे, सीबीआई को दे दे, मामला ख़त्म, ये सब शांत हो जाएंगे और फिर इसका पोलिटिसाइजेशन भी नहीं होगा। सर, सीएम मंत्री से जुड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इस पूरे मामले को सीबीआई को देने में हिचक है कुछ सरकार में। उस ट्वीट के मायने क्या? जी जी, उसका मायने ये है कि देखिए, हम तो इन्फॉर्मेशन कहीं अंदर से नहीं लाते। हम इन्फॉर्मेशन वही लाते हैं जो आप लोग हमें कहते हैं। आप पत्रकार हैं, हमने पत्रकार से ही सुना, हमने ये अर्नब से सुना, हमने ये किसी और चैनल पे सुना। हमने ये नहीं सुना कि कोई सोशल मीडिया पे लिख रहा है, हमने उठा लिया। जो जर्नलिस्ट, जो रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, जिनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी, अगर वो बोल रहे हैं, उसको ही लेके हमने आगे किया। तो ये मेरा अपना कुछ सोचना नहीं है। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, या मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो मैं ये चीज़ें सोचूंगा। ये सब जो पब्लिक डोमेन के दायरे में जो चीज़ें आ रही, वही हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और जो कोई 26 सवाल उठाए हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, और जो लिखा है प्रधानमंत्री जी को भी खत, उसमें भी 24 जो हैं सुराग, वो दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर उनका सही सही जवाब जनता को मिल गया तो जनता शांत हो जाएगी। केस को क्लोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। केस को बिल्कुल खींचते नहीं चले जा सकते। कोई अवधि तो होनी चाहिए ना, कि ये क्या 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चलता रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। आप कहिए ये आत्महत्या, केस बंद कर दीजिए, फिर जनता देखती है, जनता सोचेगी उसे क्या करना है। उस केस को रीओपन करवाएंगे। केसेस रीओपन होते हैं, बहुत होते हैं, फिर सीबीआई की इंक्वायरी भी होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर यह है कि इसको अगर आप देख लें कि एक इमोशनल आउटबर्स्ट है, इमोशनल आउटक्राई है, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर सीबीआई जांच हो जाती तो हर्ज क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कोई चांद सितारों की तो मांग नहीं की जा रही, ये लांछन भी नहीं लगाया जा रहा है मुंबई पुलिस पे। शायद मुंबई पुलिस को वो सुराग नहीं मिल पा रहे हैं, या वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में, ऐसे कन्फ्यूजन में अगर सीबीआई जाँच हो जाए तो उसमें मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इतने अड़े हुए हैं लोग, जिद्दी हो गए कि नहीं करने देंगे, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो मतलब 125 करोड़ की जो जनता है, या तो वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, जो हर रोज़ चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मांग होना चाहिए, हर रोज़ ट्वीट कर रही है, हर रोज़ कहीं ना कहीं वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है, यानी वो बेवकूफ़ है फिर।